नमस्कार दोस्तों, कल के दिन मार्केट गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन होने वाला है, इसके बारे में बातें करेंगे। पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने के लिए कल के दिन मिल सकता है। आज के दिन की DII और FII जो कि FPI भी है, अगर उनके डाटा के बारे में बात करें तो हमें आज के दिन सबसे पहले DII का डाटा जो कि 11,794 करोड़ की खरीदारी तो की, साथ ही उन्होंने 11,642 करोड़ की बिकवाली की। टोटल हमें 152 करोड़ की पॉजिटिव में खरीदारी देखने के लिए मिली है DII की तरफ से। और वहीं पर FII की बात करें तो FII ने भी आज 11,654 करोड़ रुपए की खरीदारी की, साथ ही 10,500 करोड़ रुपए की बिकवाली भी की। और हमें पूरे नेट सेल वैल्यू की बात करें तो हमें 1,153 करोड़ की आज के दिन FII की तरफ से पॉजिटिव में देखने को खरीदारी मिली है, जो कि कल के मार्केट के लिए हमें सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट डाटा प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले यह कि फेड की मीटिंग जो कि अभी शुरू हो चुकी है और उसका रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। जब आएगा तो आपको तुरंत ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि मार्केट में फेड का रिजल्ट आ चुका है, और उसके आने के बाद आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। उसका इम्पैक्ट हमें मार्केट में जरूर देखने के लिए कल के दिन मिलेगा। बात करें अगर ग्लोबल मार्केट की तो हमें डाउ जोन में भी 0.038% की निगेटिव रिटर्न देखने को मिली है, जो कि ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और S&P 500 में भी हमें लगभग बहुत नॉर्मली ही पोजीशन पॉजिटिव में देखने के लिए मिली है। और वहीं पर नैस्डैक की बात करें तो नैस्डैक में हमें 0.20 यानी 0.20% के आसपास पॉजिटिव रिटर्न आज के दिन देखने को मिला है, जो कि ज़्यादा कुछ खास डाटा नहीं है आज के मार्केट के ग्लोबल मार्केट का, जो कि जिसमें कि ज़्यादा उठा पटक हुई हो जिससे हमारे कोई भी स्टॉक्स पर या निफ्टी 50 पर ज़्यादा फर्क पड़े। वहीं पर अगर हम बजाज ऑटो के बारे में बात करें तो बजाज ऑटो का शेयर हमें 130% के आसपास एक साल में हमें तेजी देखने को मिली है इस शेयर में, जो कि पूरे एक साल में हमें इतनी बड़ी तेजी देखने को मिली बजाज ऑटो के स्टॉक्स में, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। बजाज ऑटो में हमें पूरे एक साल में जहां की 5,000 पर उसका स्टॉक चल रहा था पिछले साल, और आज के दिन वही स्टॉक्स 11,000 लगभग 130% का रिटर्न हमें एक साल में देखने को मिला है। वहीं पर अब हम इम्पोर्टेंट अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं कि उसमें डाटा क्या बोल रहा है। कल के दिन मार्केट में गैप अप ओपन होने वाला है या गैप डाउन ओपन होने वाला है। अगर हम निफ्टी के कॉल साइड डाटा की बात करें तो निफ्टी में हमें कॉल साइड का डाटा 25,300 पर 98,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। वहीं 25,400 पर हमें 2,32,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। 25,450 पर हमें 1,20,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। वहीं पर 25,550 पर हमें 2,78,000 का डाटा दिखाई दे रहा है, और 25,600 पर 2,15,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। तो हमारे लिए कल के दिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है 25,400 का लेवल और उसके साथ 25,500 का लेवल, जो कि आज के दिन भी हमें देखने को मिला था। जो कि आज के दिन जब निफ्टी ने 25,400 के लेवल को ब्रेक किया था तो वो 25,450 से ऊपर गई, बट 25,500 के लेवल को नहीं ब्रेक कर पाई निफ्टी। तो इसीलिए बोला जाता है कि डाटा को रीड करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है मार्केट में। अब निफ्टी के पुट साइड डाटा की तरफ बात करें तो निफ्टी में पुट साइड का डाटा 25,100 पे हमें 1,42,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। 25,200 पे 1,53,000, 25,300 पे 1,80,000, और वहीं 25,350 पे 86,000 का मात्र सबसे कम डाटा यही 86,000 का दिखाई दे रहा है। और 25,400 पर 1,30,000 का डाटा दिखाई दे रहा है। जैसा कि आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी में आज के दिन एक्सपायरी थी, तो आज के दिन एक्सपायरी थी इसलिए आज के बैंक निफ्टी का डाटा नहीं है, और कल के दिन बैंक निफ्टी का फ्रेश डाटा आएगा तब बैंक निफ्टी के डाटा के बारे में बात करेंगे। फिलहाल में इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी और निफ्टी के इम्पोर्टेंट रेंज के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आज के दिन हमने कितना ट्रेड मिला है हमने पिछले वाले वीडियो में बात की हुई है,
तो अभी फ़िलहाल के लिए आज का हम मार्केट डिटेल में एनालाइज करते हैं। तो आज के दिन आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले सेलर्स की एंट्री हुई थी, जिन्होंने कि मार्केट को डिप कराने की यहाँ से कोशिश की थी, पर मार्केट ने डिप ना होते हुए मार्केट में एक बुलिश एंगल्फिंग बनी। अब मार्केट अपने बुलिश एंगल्फिंग का हाई जैसे ही ब्रेक किया, मार्केट में आप बुल मूव को देख सकते हैं। मार्केट में सबसे पहला जोन यहाँ तक गया, जो कि ये था 25,450 के लेवल के आसपास, जो कि 25,440 का लेवल था। वहाँ तक मार्केट सेलर नए कुछ सेलर्स एक्टिवेट हुए, जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा डिप कराया। पर जो बायर आज के दिन यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने मार्केट को दोबारा से री एंट्री कर मार्केट को 25,475 के रेंज तक लेकर चले गए और फिर वहां तक कंटिन्यूअस लगभग 2 घंटे के आसपास मार्केट को होल्ड कराया गया पूरा। यहाँ पर बायर्स को फिर से बुलाया गया, तो बायर्स यहाँ पर आए। जब बायर्स ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर डिमांड बढ़ी, तो आप देख सकते हैं सेलर्स ने तुरंत सभी को ट्रैप किया और ट्रैप करके मार्केट को इस जोन के भी नीचे लेकर चले गए, जो कि 25,300 का लेवल था। और वो हमारा कल का इम्पोर्टेंट जो लेवल था वही था, जो कि 25,300 का लेवल कल का हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था कि अगर इस जोन में मार्केट आता है तो हमें संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से एक पैनिक सेलिंग नीचे की तरफ आएगी। अगर ब्रेकआउट हुआ तब के समय की बात थी, पर आज के दिन मार्केट ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। मार्केट हमें क्लियरली देखा कि यहाँ आने के बाद मार्केट यहाँ से सीधे रिवर्स हो गया और ऊपर फिर उसी 25,400 के पास चला गया और यहीं जाकर क्लोजिंग टाइम में बस 3 कैंडल के साथ रेड बनती हुई 25,343 पर क्लोजिंग भी हमें देखने को मिली। पर आज के दिन का तो मार्केट खत्म हुआ। कल के दिन हम क्या करेंगे? तो कल के दिन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट रेंज हो जाती है ये 25,300 का लेवल, जो ये आप देख रहे हैं 25,300 का लेवल, यही हमारे लिए कल के दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज हो सकती है। क्योंकि अगर कल के दिन मार्केट यहाँ से अगर साइडवेज हुआ तब तो ठीक, और साइडवेज के बाद अगर हमें बुल साइड देखने को मिला तो बुलिश साइड में हमें यहाँ पर सबसे बड़ी नज़र बनाकर रखनी होगी 25,475 के लेवल पर। इस लेवल पर हमें सबसे बड़ी नज़र बनाकर रखनी होगी। अगर 25,475 का लेवल जो भी ब्रेक होता है तो हमें आने वाले समय में 26,000 तक के दर्शन देखने के लिए मिल सकते हैं। पर वहीं अगर मार्केट 25,300 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हमें एक छोटा सपोर्ट 25,200 के लेवल का मिलेगा, 25,200। और अगर मार्केट इस 200 के लेवल को सस्टेन करना है, पहले तो अगर मार्केट इस 200 के लेवल को सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद वापस से रिवर्स हो गया तो हमारे लिए गुड न्यूज़ होगी। तो हम 300 पे एक बुल मूव लेकर 500 तक जा सकते हैं। पर अगर कल के दिन मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ 25,200 के लेवल को ब्रेक करता है तो हमें 25,000 का भी लेवल शायद से देखने के लिए मिल सकता है। पर इम्पोर्टेंट बस यही है, अगर मार्केट हमें कभी इस रेंज में दिखाई दिया तो हमें कल के दिन ट्रैप में नहीं फंसना है। अगर मार्केट इधर कहीं भी आया तो हमारे लिए कल के दिन ट्रेडिंग नहीं है, जब तक कि मार्केट अपना दिशा निर्धारित ना करे कि मार्केट में आज के दिन साइडवेज मूवमेंट है, अपसाइड मूवमेंट होने वाला है या डाउन साइड मूवमेंट की तरफ जाने वाला है मार्केट, तब तक हम कॉल पुट में नहीं एंट्री करेंगे। इस चीज़ को आप याद रख लीजिए। बस आप इस रेंज का ज़रूर से याद रखिएगा कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद इस रेंज को सस्टेन करे। अगर मार्केट इस रेंज को सस्टेन करेगा तभी हमें ऊपर की साइड मूवमेंट, बुल मूवमेंट और एग्रेसिव बुल मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। पर अगर ये गैप डाउन होने के बाद सस्टेन मार्केट नहीं करता और नीचे की तरफ ब्रेकआउट 200 के लेवल को जैसे ही करेगा, तुरंत हमें एक पैनिक सेलिंग कल के दिन मार्केट में ज़रूर देखने को मिल सकती है, जो कि 25,000 के लेवल की है। पर वहीं अगर मार्केट गैप अप फ्लैट, अगर जैसे गैप अप ओपन हुआ और इधर कहीं भी, तब बात अलग हो जाएगी। बट अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ ऊपर जाने लगा
तब भी हमें नहीं घुसना है मार्केट में। सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट 25,475 का जो लेवल इधर कहीं भी है, इस लेवल को ब्रेक करे, और अगर ब्रेक करने के बाद मार्केट इधर कहीं आता है तो उसके रीटेस्ट के बाद हम एक बुल मूव का इंतजार करेंगे, और बुल मूव वो हमें अच्छी और एग्रेसिव बुल मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। वहीं अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है और उसके बाद हमें रीटेस्ट के बाद फिर से एक बुल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, या ऐसा भी हो सकता है कि सेलर्स जो कॉल राइटर्स हैं, जिन्होंने कॉल 25,500 का राइट किया हुआ है, वो यहाँ पर ट्रैप भी हो सकते हैं, या मार्केट उनको ट्रैप भी कर सकता है। तो गैप अप होने के बाद मार्केट सीधा एक बड़ी बड़ी कैंडल बनाना चालू भी कर सकता है कल के दिन, और उसके बाद सीधे हमें एक बुल मूवमेंट का देखने को, एग्रेसिव बुल मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। अब हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें यहाँ से सबसे बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिली है, जो कि है 51,600 का लेवल, और इसी लेवल से हमें एक इतनी बड़ी मूवमेंट देखने के लिए मिली हुई है, जो कि आज 52,800 के लेवल को भी टच करती हुई हमें दिखाई दी। पर इसके पीछे के लॉजिक के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले सेलर्स आए हुए हैं, 25,900 के आसपास पहुँचा, तो मार्केट में सेलर्स ने एक्टिवेट हुआ, जो कि 52,000 के लेवल पर थे। जब मार्केट 51,900 के लेवल पर पहुँचा तो मार्केट में जो 52,000 के सेलर्स है वो तुरंत एक्टिवेट हो गए कि नहीं, हमें मार्केट को इससे ऊपर नहीं जाने देना है। और मार्केट को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दिनों तक होल्ड करा के इस टाइम फ्रेम में रखा गया है मार्केट को, और फिर उसके बाद मार्केट एक इस रेंज को तोड़ने के बाद मार्केट में हमें एक पैनिक मूवमेंट देखने को मिला, जो कि फिर से 52,200 के लेवल पे जाकर रुक गया, जो कि हमने पिछले दिनों में बात किया था कि 52,200 पे एक रेजिस्टेंस का हवा खड़ा हुआ है। यहाँ पर भी सेलर्स फिर से ट्रैप हुए, जब आज के दिन हमें 52,200 का लेवल ये ब्रेक आउट होने के बाद मिला। तब हमने कल बात किया था मार्केट में कि आज के दिन हमें अगर बैंक निफ्टी 52,200 के लेवल पर ब्रेकआउट हुई तो हमें 52,800 का लेवल टच होते हुए दिखाई दे सकता है, और वही हुआ है हमारे साथ। आज बैंक निफ्टी में हमें 52,000 का लेवल टच देखने को मिला। तो हमने इधर की साइड बात किया है कि हमें यहाँ पर सेलर्स ज़बरदस्त ट्रैप होते हुए दिखे थे, और फिर मार्केट को जब भी इस रेजिस्टेंस पर लाया गया तब तक मार्केट में जो सेलर्स थे उन्होंने पैनिक सेलिंग दिखाते हुए मार्केट को नीचे की तरफ रिवर्स करा दिया गया। बट हमें बायर्स द्वारा आज के दिन तो इतनी बड़ी कैंडल्स देखने को मिली ही, तो कल के दिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज कौन कौन सी बन सकती है? कल के दिन हमारे लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रेंज बन सकती है ये 52,900 का लेवल। यहाँ जो 52,900 का लेवल है, इस मार्केट अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो डेफिनेटली हमें बुलिश ट्रेड जरूर मिलेगा। वहीं पर अगर हमें इस रेंज के नीचे फिर से निफ्टी आती है 52,200 के लेवल के नीचे, कल के दिन बैंक निफ्टी अगर हमें फिर से देखने के लिए मिलती है 52,200 में, तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज हो जाती है 52,000। ये 200 पॉइंट का ये जो गैप है बीच में, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसमें आप ट्रेडिंग मत करिएगा, क्योंकि अगर हो सके तो 50% क्वांटिटी से ही करिएगा, क्योंकि रेट कट का डाटा भी आ जाएगा और उसके बाद मार्केट इतनी बड़ी बड़ी कैंडल बनाने वाला है कल के दिन कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मत घुसिएगा मार्केट में बिना आप नॉलेज लिए। और अगर इस लाइन को ब्रेक करता है जो कि हमारे 52,000 की है, जो कि इम्पॉसिबल है, लगभग नहीं ब्रेक करेगी ये मान के चलिए, पर फिर भी अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होती है और फिर से इस रेंज से अगर रिवर्स कर जाती है तब तो ठीक है।
अगर मार्केट इधर से रिवर्स ना करते हुए साइडवेज सस्टेन करते हुए अगर 52,000 के लेवल को ब्रेक करती है, तब हमें सीधे सीधे 400 पॉइंट का खेल देखने के लिए मिल सकता है, जो कि 51,600 का लेवल होगा, जो कि पिछला जहां से पैनिक बाइंग आई थी देखने के लिए। क्योंकि जब पैनिक बाइंग आई थी देखने के लिए वहीं पर हमें बायर्स भी तो मिलेंगे। पिछला बायर्स आप देखिए यहीं पर तो एक्टिवेट हो रहे हैं। ये कितनी बड़ी कैंडल है यहाँ पर। तो इसी तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता रहता है, जो कि हमने इम्पोर्टेंट रेंज की बात की है, उस पर आपकी निगाह जरूर होनी चाहिए। पहली तो 52,000 के और दूसरी 52,200 के लेवल पे। और जब भी अगर रेंज हमें बुलिश देखना है तो हमें यह देखना है कि 52,900 के लेवल को मार्केट जरूर से ब्रेक करे। और अगर पैनिक सेलिंग हमें देखने को तभी मिलेगा जब तक कि 52,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, नीचे के डाउन साइड में 52,000 का लेवल ब्रेक नहीं होता है। और इधर कहीं भी मूवमेंट इस रेंज में आप अगर मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं तो कोई भी हमें कैंडल पैटर्न बनती हुई दिखाई दे, जैसे कि ये एक कैंडल पैटर्न है। अगर अब ट्रेंड बनता है तो हायर हाई हायर हाई करते हुए मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। पिछले वाले का लो आगे आने वाले का लो उससे ज़्यादा होता है, फिर आगे वाली कैंडल का लो पिछले वाले से ज़्यादा होता है। उसी हिसाब से हमें बुल मूव की तैयारी इधर कहीं से करनी होगी। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में इधर कहीं से आता है तब। अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो वहीं पर जैसे ही बेरिश एंगल्फिंग बने हमें मार्केट में तुरंत देखना है, जो कि बेरिश एंगल्फिंग आपको पता ही है कैसे बनता है। अगर मार्केट हायर हाई से हायर लो की तरफ जब चलने लगेगी तो समझ जाइएगा कि मार्केट का ट्रेंड बदल चुका है। और जैसे कि यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि आज के दिन ये हैमर पैटर्न इस रेंज में बनता हुआ हमें दिखाई दिया था। और हैमर पैटर्न के बाद एक अच्छी सेलिंग देखने को मिली, जो कि 52,636-33 के लेवल की है। अब हमें बस इसी रेंज का इंतजार है। अगर मार्केट इस रेंज के 52,900 के ऊपर गैप अप ओपन होता है तो हमें मार्केट को यहाँ पर सस्टेन होते हुए देखना पड़ेगा। अगर मार्केट सस्टेन नहीं करता तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ पिक करेगा। और अगर इस रेंज में फिर से आने के बाद मार्केट सस्टेन होकर बुल मूव दिखाता है तो हमें एक बड़ी एग्रेसिव मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। पर अगर बैंक निफ्टी का ट्रेंड निगेटिव साइड हुआ तो हमें एक अच्छी सेलिंग देखने के लिए भी मिल सकती है, जो कि शायद से 52,200 और 52,000 का लेवल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर करें। आपको लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।